ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा के रिजल्ट और ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी कि OSM सिस्टम में सामने आई गड़बड़ियों के बीच में राजधानी दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर पीएमओ से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी और सीबीएसई के अधिकारियों के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बैठक की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से सरकार की जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए कार्रवाई का भरोसा दिया। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या केंद्र सरकार सीबीएसई OSM विवाद में किसी बड़े एक्शन या जांच की तैयारी कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई ने पहली बार इतने बड़े स्तर पर डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली लागू की थी और इसमें कुछ डिस्पेंसी यानी कि गड़बड़ी सामने आई है। सरकार इस मामले में अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करती है और किसी भी छात्र की शिकायत अनसुनी नहीं छोड़ी जाएगी। अगर किसी तरह की अनियमितता पाई जाती है तो किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जवाबदेही हर स्तर पर तय की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि OSM सिस्टम के पूरे टेंडर और टेक्निकल प्रोसेस की समीक्षा हो सकती है। संबंधित एजेंसियों और तकनीकी पार्टनर्स की भूमिका जांच के दायरे में आ सकती है। छात्रों की शिकायतों के लिए विशेष मॉनिटरिंग मैकेनिज्म बनाया जा सकता है और जवाबदेही तय करने के लिए उच्च स्तरीय जांच भी संभव है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक किसी औपचारिक SIT या जांच एजेंसी की घोषणा नहीं की गई, लेकिन घटनाक्रम ने साफ संकेत दिए हैं कि केंद्र इस विवाद को हल्के में लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। वहीं सीबीएसई ने अपने बयान में कहा है कि OSM प्लेटफॉर्म सिक्योर और मजबूत IT इंफ्रास्ट्रक्चर पर आधारित है। सिस्टम का सिक्योरिटी ऑडिट कराया गया था। स्कैनिंग और प्रोसेसिंग में मल्टी लेयर क्वालिटी चेक लगाए गए हैं। छात्रों को पारदर्शिता देने के लिए पहली बार स्कैन कॉपी एक्सेस की सुविधा दी गई। विवाद बढ़ने के बाद सीबीएसई ने अब OSM तकनीक की निगरानी के लिए IIT कानपुर और IIT मद्रास जैसी संस्थाओं को शामिल किया। SBI, इंडियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और केनरा बैंक के जरिए भुगतान और प्रक्रिया को इंटीग्रेटेड सिस्टम से जोड़ने की बात कही है। शिक्षा मंत्री के मुताबिक करीब 17 लाख छात्रों ने परीक्षा दी और लगभग 98 लाख आंसर कॉपियों की जांच की गई। कुल 40 करोड़ स्कैन पेज OSM सिस्टम से प्रोसेस हुए और पहली बार इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल इवैल्यूएशन किया गया। विवाद उस समय और बढ़ गया जब कई छात्रों ने आरोप लगाया कि अपलोड की गई स्कैन कॉपियां उनकी हैंडराइटिंग से मेल नहीं खा रही। कई उत्तरों की जांच अधूरी है और नंबर और टोटल में भी अंतर सामने आया। सोशल मीडिया पर छात्रों और अभिभावकों ने इसे सीबीएसई की लापरवाही करार दे दिया है। वहीं लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मामले को बड़ा घोटाला बताते हुए स्वतंत्र न्यायिक जांच और SIT गठन की मांग कर दी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि जिस कंपनी को सीबीएसई ने OSM का कॉन्ट्रैक्ट दिया उसका पुराना रिकॉर्ड विवादित रहा है। उन्होंने दावा किया कि कंपनी पहले ग्लोबारिना में काम करती थी। साल 2019 और 23 में तेलंगाना बोर्ड विवाद में उसका नाम आया था। OSM आधारित त्रुटियों के कारण तेलंगाना में छात्रों की जान गई है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि कंपनी का पिछला रिकॉर्ड सार्वजनिक होने के बावजूद उसे फिर से जिम्मेदारी दी गई। फिलहाल विपक्ष के आरोपों के बीच में सरकार ने रिवॉल्यूशन प्रक्रिया शुरू करने और सभी शिकायतों का समाधान करने का भरोसा दिया, लेकिन राजनाथ सिंह के आवास पर हुई बैठक ने पूरी तरह से विवाद को अब न सिर्फ तकनीकी गड़बड़ी से आगे बढ़ाकर बड़े प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दे में बदल दिया है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार सरकार सीबीएसई में आई गड़बड़ी को लेकर क्या फैसला लेती है और किस तरह से छात्रों को इंसाफ मिल पाता है।